ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमये गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीम् अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनाम्। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत शक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। शुंभ के द्वारा भेजा हुआ दूत जिसका नाम सुग्रीव था वो आकर के शुंभ की कही हुई बातों को भगवती को बड़े अच्छे तरीके से बताया। श्री व्यास उवाच ततदूत वचनं श्रुत्वा स्मितं कृत्वा सुपेशलं तं प्राह मधुरां वाचं देवी देवार्थ साधिका। ततदूत वचनं श्रुत्वा, ततदूत यानी उस शुंभ के दूत सुग्रीव की बातें सुन करके कौन हैं? कहें देवी हैं। देवी क्या करने आई हैं? कहें देव अर्थ साधिका, देवताओं का कार्य साधने के लिए आई हैं। देव अर्थ साधिका देवी, देवताओं का कार्य साधने के लिए आई हुई देवी। सुपेशलम स्मितम कृत्वा, मधुर मुस्कान करके, सुपेशलम स्मितम बड़ी सुंदर मधुर मुस्कान से, मधुर मुस्कान करके मधुराम वाचम तम दूतम प्राह, बड़ी मधुर वाणी में उस दूत से देवी बोली। देवी क्या बोलती हैं? जानामि अहं निशुंभम चा शुंभम चा अतिबलम नृपम। कहे दूत मैं जानती हूँ कि निशुंभ और जो राजा शुंभ है यह अत्यंत बली है। जानामि अहं निशुंभम चा शुंभम चा अतिबलम नृपम। हाँ, राजा शुंभ और निशुंभ ये दोनों ही बड़े बलवान हैं, यह मैं जानती हूँ। इतने नहीं और जानती हूँ। क्या जानती हूँ? जेतारम सर्वदेवानाम, सभी देवताओं को जीत लेने वाला है। हंतारम चैव विद्विषाम, अपने से द्वेष रखने वाले यानी अपने शत्रुओं को मार देने वाला है।
हंतारम चैव विद्विषाम। और गुण तो इतना है कि राशिम सर्वगुणानाम, सभी गुण तो इसमें भरपूर गुण है। भोक्तारम सर्व संपदाम, सभी प्रकार की संपदाएं, सभी प्रकार के ऐश्वर्य का भोग करने वाला है। जो तुम नहीं जानते वो भी जानती हूं। क्या कहे, दातारम, अरे वो बड़ा दानी भी है। अतिसूरम, अत्यंत वीर भी है। सुंदरम, सुंदर है। सुंदर कितना है, कहे मनमथाकृतिम, कामदेव की आकृति वाला, यानी कामदेव के समान सुंदर है। द्वात्रिंशत लक्षणैः युक्तम, सारे समयोचित पुरुषोचित 32 लक्षणों से युक्त है। और सबसे बड़ी बात, सुरमानुषैः अवध्यम, यहाँ असुरों का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, कहें असुर राज तो है ही, दैत्यों का तो राजा ही है, इसलिए कहा सुरमानुषैः अवध्यम, देवताओं से और मनुष्यों से अवध्य है, नहीं मारा जा सकता। ज्ञात्वा महासुरम, इस दैत्य राज के बारे में ये सब कुछ जान करके अत्र द्रष्टुकामा समागता, उसको देखने की कामना से मैं यहाँ आई हूँ। अत्र, यहाँ पर द्रष्टुकामा समागता, और उसको देखने की कामना से मैं यहाँ आई हूँ। आप तो बड़ी सुंदर हैं। ये सुंदर तो है, सुंदर तो हूँ, तो अगर मुझे रत्न मान लो तो रत्न की सुंदरता कब होगी? कह रत्नम कनकम आयाति स्वशोभा अधिक वृद्धये, रत्न की शोभा तभी होती है, रत्न अपनी शोभा बढ़ाने के लिए सोने के पास जाता है। जब सोने में रत्न बीज दिया जाता है, तब उस रत्न की शोभा निखर जाती है। तो कहने का अर्थ, देवी कहती हैं मैं रत्न तो हूं, लेकिन मेरी अधिक शोभा तब होगी जब शुंभ जैसा स्वर्ण मुझे मिल जाए। तो रत्नम कनकम आयाति स्वशोभा अधिक वृद्धये तत्र अहम, इसीलिए मैं दूरात एव, इतनी दूर से स्वपतिम द्रष्टुम आगतास्मि, शायद ये मेरा पति बन जाए, तो इसलिए मेरे पति को, अपने पति को देखने की इच्छा से मैं दूर से आई हूँ। तत्र अहम स्वपतिम द्रष्टुम दूरात एव आगता अस्मि वै, दृष्टा मया सुराः सर्वे, सारे देवताओं को मैंने देख लिया है। दृष्टा मया सुराः सर्वे, और भुविमानदा मानवा, इस पृथ्वी लोक पर मान देने वाले, सम्मान देने वाले मनुष्यों को भी मैंने देख लिया है। इतने नहीं, गंधर्वाः, बड़े बड़े गंधर्वों को, सुंदर सुंदर गंधर्वों को भी देखा है। राक्षसाः च, और तमाम सारे राक्षसों को भी देखा है। अन्ये च, और भी इनके अतिरिक्त दूसरे दूसरे लोग हैं, उनको भी देखा है। वो कैसे हैं? अति प्रिय दर्शना, जो देखने में बड़े सुंदर हैं। उन सबको भी मैंने देखा, लेकिन मेरा मन नहीं माना। पति बनाने की मेरी इच्छा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कहे इन सबको, जितने को देखा, ये सभी सर्वे शुंभ भयात भीता अबेपमाना विचेत सहा, ये सभी राक्षस शुंभ के भय से डरे हुए हैं। डरे इतना है कि बेपमाना, कांपते रहते हैं। शुंभ के नाम से सब कांपते हैं। इसलिए हमने कहा कि जिस शुंभ के नाम से कांपते हैं उसी के पास चलो। इसलिए मैं यहाँ आई।
सर्वे शुंभ भयात भीता, बेपमाना, सब कांपते रहते हैं। और एक बात बताई कि विचेत सह, चित्त उनका उनके बस में नहीं है, उनका चित्त हमेशा व्याकुल रहता है कि कब शुंभ आ जाए। श्रुत्वा शुंभ गुणान यत्र प्राप्ता अस्मि अद्य दिदृक्षया, इसलिए शुंभ के गुणों को सुन करके, शुंभ गुणान श्रुत्वा अत्र प्राप्ता अस्मि, यहाँ मैं आई हूँ। शुंभ के गुणों को सुन करके मैं यहाँ आई हूँ। क्यों? कह दिदृक्षया, उसको देखने की इच्छा से, इसके गुणों को सुन करके उसको देख, शुंभ को देखने की इच्छा से मैं यहाँ आई हूँ। इसलिए महाभाग दूत गच्छ, इसलिए हे महाभाग दूत यहाँ से जाओ, जा करके शुंभम महाबलम, जो महाबलशाली शुंभ है तुम्हारा जो मालिक है, उसको, उससे निर्जने एकांत में बुला करके मम वचनात, मेरी कही हुई बातों को, दूसरा कुछ मत कह देना, जो मैं कह रही हूं वही कहना। इसलिए वचनात मम वचनम वाचा सलक्षणया ब्रूहि, मेरी ही कही हुई बातों को मधुर वाणी में जाकर के शुंभ से बोलना। क्या बोलना? कहें ज्ञात्वा त्वाम, यह जान करके कि आप शुंभ बलिनाम श्रेष्ठम, बलशालियों में सबसे अधिक बलशाली हो, सुंदराणाम च सुंदरम, हर प्रकार की सुंदरताओं में सबसे सुंदर हो, दातारम, दानी हो, गुणिनम, बड़े गुण वाले हो, सूरम, बड़े वीर हो, सर्व विद्या विशारदम, हर प्रकार की विद्या के विशारद हो, यानी विद्या में पारंगत हो, हर विद्या की जानकार हो, और जेतारम सर्वदेवानाम, सभी देवताओं को जीत लेने वाले हो, दक्षम, बड़े कुशल हो, उग्रम, बड़े प्रचंड हो, कुलोत्तरम, अच्छे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। कहें भोक्तारम सर्वरत्नानाम, सभी रत्नों को सबसे छीन करके उसके भोक्ता बन गए हो, सभी रत्नों को भोग करने वाले अकेले केवल हो। स्वाधीनम, स्वतंत्र हो, आपके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। स्वबलोन्नतम, अपने बल से ही उन्नत अवस्था को प्राप्त है, अपने बल से ही आप समृद्धशाली बने हुए हो। इतने सारे गुण हैं, इसलिए जाके कहना कि पति कामा अस्मि अहम, ऐसे गुणवान, ऐसे सुंदर, ऐसे बलशील, बलवान शुंभ को मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ। पति कामा अस्मि अहम, मैं ऐसे को पति के रूप में पाने की कामना करती हूँ। सत्यमतो योग्यान राधिप, कहना हे राजन, सत्य रूप से सच बता रही हूँ कि तुम ही मेरे योग्य हो। सत्यम तव योग्या स्वेच्छया नगरे ते यत्र समायाता महामते, हे महान बुद्धिमान दूत, स्वेच्छया, अपनी इच्छा से, ते नगरे अत्र समायाता, तुम्हारे मालिक के इस पुरी में, इस नगरी में मैं आई हूं, अपनी इच्छा से आई हूं। कहें उनको देखना भी है, उसको मैं पति के रूप में पाना भी चाहती हूँ, लेकिन एक अड़चन है, एक अड़चन है। वो अड़चन क्या है वो भी बता देती हूँ, वो हमारी शर्त क्या है वो भी बता देती हूँ कि मम अस्ति कारणम किंचित विवाहे राक्षसोत्तम, ऐसे राक्षस,
एक प्रतिज्ञा मेरी है विवाह के संबंध में। विवाहे किंचित कारणम मम अस्ति, एक मेरी प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? कहें प्रतिज्ञा पूरा प्राचीन काल में क्रीडन्त्या च वयस्याभिः, अपने सखियों के साथ, वयस्या भी सखी भी, वयस्या भी का अर्थ है सखी भी, तो अपने सखियों के साथ क्रीडन्त्या, जब मैं खेल रही थी, अपने सखियों के साथ जब मैं खेल रही थी, बाल भावात, तो बालकपन के स्वभाव से, यानी बालकपन में ही स्वभावतः, बालकपन में स्वभावतः ही एकांते यदृच्छया, यदृच्छया यानी दैववशेन, भाग्यवश या अकस्मात, यदृच्छया एकांते किंचित व्रतम कृतम, सौभाग्य मतलब दैववश उसी एकांत में उन सखियों के साथ मैंने एक व्रत ले लिया। बाल भावात व्रतम किंचित कृतम राजन मया पुरा, क्रीडन्त्या च वयस्याभिः सह एकांते यदृच्छया। ये बताना कि राजन पूरा मया, पूर्व काल में मेरे द्वारा वयस्याभिः क्रीडन्त्या, सखी भी सह क्रीडन्त्या, सखियों के साथ खेलते हुए, एकांते, एकांत में, यदृच्छया दैववश या अकस्मात, किंचित व्रतम कृतम बाल भावात, उस बाल स्वभाव से ही मैंने कोई व्रत ले लिया। वो व्रत क्या था? कहीं सखी नाम पुरतो रहा, सखियों के सामने एकांत में मैंने कहा कि स्वदेह बल दर्पेण, मेरा जो व्रत था वो अपने शरीर के बल के घमंड से लिया गया। मुझे अपने शारीरिक बल का बड़ा घमंड था, इसलिए मैंने ऐसा व्रत ले लिया। तो व्रत क्या था? कह मत समान बलः सूरो रणे माम जेष्यति अस्फुटम, अतम कामम वरिष्यामि अहम ज्ञात्वा तस्य बलाबलम। ये व्रत था कि मत समान बलः, मेरे समान बल वाला जो होगा, सूरो जो बड़ा वीर होगा, रणे माम अस्फुटम जेष्यति, युद्ध भूमि में स्पष्ट रूप से जो मुझे जीत लेगा। मेरी प्रतिज्ञा ये है कि मेरे समान जो बल वाला हो, वीर हो, रणे माम स्फुटम जेष्यति, युद्ध भूमि में मुझे स्पष्ट रूप से जो जीत लेगा, तम कामम वरिष्यामि अहम, उसी व्यक्ति को मैं अपने वर के रूप में वर्ण करूंगी। तम कामम वरिष्यामि अहम। एक और है, ज्ञात्वा तस्य बलाबलम, उसके बल और अबल, बल यानी शक्ति, अबल माने कमी, उसके बल, उसकी शक्ति और उसकी कमियों को जान करके मैं उसका वर्ण करूंगी। तस्य बलाबलम ज्ञात्वा तम कामम वरिष्यामि अहम। कहते हैं हे दूत, जब मैंने सखियों के साथ ऐसा प्रण लिया, ऐसा व्रत लिया, जानते हो सखियों ने क्या कहा? कहे सख्यो विस्मित मानसाः, सखियों का मन विस्मय से भर गया, बड़ा विस्मित हुई, बड़ा आश्चर्यचकित हुई। श्रुत्वा वचनम, और पहले आश्चर्य हुआ, फिर मम वचनम श्रुत्वा, मेरे इस प्रतिज्ञा को सुन करके तो सारी सखियां हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। जहासु वचनम श्रुत्वा सख्यो विस्मित मानसा, उन्होंने कहा कि किम एतया कृतम क्रूरम व्रतम अद्भुतम आसु वै। उन सखियों ने कहा, आज इतनी शीघ्रता से
एतया क्रूरम व्रतम अद्भुतम कृतम। कहते हैं एतया क्रूरम अद्भुतम व्रतम कृतम। कहते हैं हे देवी, हे सखी, तुमने बड़ी शीघ्रता से इस प्रकार का बड़ा भयानक बड़ा अद्भुत व्रत क्यों ले लिया, कैसे ले लिया? लेकिन व्रत तो मैंने ले लिया, लेकिन प्रतिज्ञा तो मैंने कर ली है। इसलिए हे दूत, तस्मात् त्वम अभी राजेंद्र में ज्ञात्वा में ही ईदृशम बलम। आप जाकर के उनको मेरे ऐसे पराक्रम को वहां जाके बता देना। तस्मात् त्वम अपि राजेंद्र ज्ञात्वा में ही ईदृशम बलम। और अपने मालिक को कहना, राजा शुंभ से कहना कि मेरे इस प्रकार के बल को जान ले, और जित्वा माम स्वबलेन अत्र, और अपने बल से मुझे जीत लेकर के, जित्वा है जीतने के बाद समाप्त नहीं हुआ, स्वबलेन अत्र माम जित्वा, अत्र स्वबलेन माम जित्वा, और यहाँ युद्धभूमि में मुझको अपने बल से जीत करके आत्मनः वांछितम कुरु, जैसी उनकी इच्छा हो, यानी अगर पत्नी बनाने की इच्छा है तो पत्नी बना लें, उसके पहले मुझे जीतना होगा। जित्वा माम स्वबलेन यत्र आत्मनः वांछितम कुरु। कहे त्वम वा तव अनुजो भ्राता समेत समरांगणे, जित्वा माम समरेण यत्र विवाहम कुरु सुंदर। कहे ये कहना, हे सुंदर शुंभ, हे परम सुंदर शुंभ, तुम वा तव अनुजो भ्राता समेत, तुम या तुम्हारा छोटा भाई दोनों मिलकर के समरांगण में समरेण अत्र माम जित्वा, युद्ध भूमि में मुझे जीत करके विवाहम कुरु, मेरे साथ विवाह कर लो। ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा पूर्ण करके मुझसे विवाह कोई भी कर सकता है। इसलिए अपने मालिक से कहना कि आकर के मुझे युद्धभूमि में जीत लें और मेरे साथ विवाह कर दें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री व्यास उवाच देव्याः तद्वचनं श्रुत्वा, देवी की इस वचन को सुन करके, देवी की इस प्रकार की बातें सुन करके, साधुतः विस्मितः, यह दूत भी आश्चर्य में पड़ गया। प्राह, फिर बोला, किम ब्रूसे रुचिरापांगी, स्त्री स्वभावात ही साहसात। रुचिरापांगी, ये तिरछी चितवन वाली, सुंदर दृष्टि वाली, साहसात स्त्री स्वभावात, कहते हैं स्त्री के स्वभाव से, स्त्री सुलभ स्वभाव से और दुस्साहस से। किम्ब्रू से आप क्या बोल रही हैं? इंद्र आद्या निर्जिता एन, देवा दैत्या तथा अपरे, तम कथम समरे देवी, जे तुम इच्छसि भामिनी। कहता हे भामिनी, हे देवी, हे सुंदरी, हे देवी, इंद्राद्या निर्जिता एन, एन मतलब शुंभेन, मेरे मालिक शुंभ के द्वारा इंद्र आदि देवता भी जीत लिए गए हैं। दैत्याः तथा अपरे, दैत्य तो दैत्यों का तो अधिपति ही है, दूसरे जो है उनको भी जीत लिया है। तम कथम समरे देवी जे तुम इच्छसि, ऐसे शुंभ को समरांगण में युद्धभूमि में आप जीतने की इच्छा कैसे रखती हो? तम कथम समरे देवी जे तुम इच्छसि, त्रैलोक्ये तादृशो नास्ति, त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है यह जो कि शुंभम समरे जयेत, जो कि शुंभ को युद्ध भूमि में जीत ले। त्रिलोकी में ऐसा कोई भी नहीं है। तो तुम कमल पत्राक्षी,
इसलिए हे कमल के समान नेत्रों वाली, का तुम, आपकी क्या बात करूं, तस्य अग्रे युधि सांप्रतम, इस समय युद्ध में उसके सामने आप कैसे ठहरोगी, उसके सामने आप कैसे रुक सकती हो। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, अविचार्य न वक्तव्यम वचनम क्वा अपि सुंदरी, हे सुंदरी, बिना विचारे हुए कोई बात कभी भी नहीं बोलनी चाहिए। आप जो बोल रही हैं उससे हंसी आ रही है। अविचार्य न वक्तव्यम वचनम क्वापि, कभी भी वचन को, अपनी बातों को बिना विचारे हुए, बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। बलम स्वपरयोह ज्ञात्वा, स्वपरयोह बलम ज्ञात्वा, परमाने शत्रु, स्व माने अपने, अपने और शत्रु के बल को जान करके ही समयोचितम वक्तव्यम, उचित समय पर कोई चीज बोलना चाहिए। इस समय राजा ने, शुंभ ने आपको विवाह का प्रस्ताव भेजा है और आप युद्ध की बात कर रही हैं, तो कहता है समय भी उचित नहीं है। आपको शुंभ के बल के बारे में पूर्ण पता नहीं, अन्यथा आप ऐसा कहती ही नहीं। तो इसीलिए कहता है, बलम स्वपरयोह ज्ञात्वा समयोचितम वक्तव्यम, अपने और अपने सामने वाले के बल को जान करके ही और उचित समय पर बात बोलनी चाहिए। शुंभ ऐसा नहीं है कि आपके पास प्रस्ताव भेजता। शुंभ के प्रस्ताव भेजने का कारण था कि त्रैलोक्याधिपति शुंभ तव रूपेण मोहितः, त्रिलोकी का अधिपति, त्रिलोकी का स्वामी जो शुंभ है, मेरा मालिक, तव रूपेण मोहिता, वो आपके रूप पर मोहित हो गया है। त्वाम चा प्रार्थयते राजा, इसीलिए राजा शुंभ ने आपसे प्रार्थना की है। तस्य ईप्सितम कुरु प्रिये, इसलिए हे प्रिय भामिनी, उसका इच्छित कार्य जो चाहता है आप वही करें। त्यक्त्वा मूर्ख स्वभावम, जो आपने अपना व्रत की बात बताई है, प्रतिज्ञा की बात बताई है, ये मुझे मूर्खता के अतिरिक्त कुछ नहीं लगता। तो त्यक्त्वा मूर्ख स्वभावम, अपने इस मूर्ख स्वभाव को त्याग करके मम वचनम सम्मान्य तुम, मेरी कही हुई बात का आदर करिए। और आदर करिए इसका मतलब भज शुंभम निशुंभम वा, शुंभ या निशुंभ किसी को आप वर्ण कर लीजिए, है ना, किसी को स्वीकार कर लीजिए। भज शुंभम व निशुंभम वा, शुंभ या निशुंभ किसी एक को स्वीकार कर लीजिए। हितम एतत् ब्रवीमि ते, मैं आपके लिए बड़ी हितकारी बात ये कह रहा हूँ। नहीं स्वीकार करिएगा तो अन्यथा ही होगा, कुछ गलत ही होगा। और भी बताया क्यों स्वीकार कर लेना चाहिए। श्रृंगारः सर्वथा सर्वैः प्राणिभिः परया मुदा, सेवनीयो बुद्धिमद्भिः नवानाम उत्तमो यतः। सर्वैः बुद्धिमद्भिः प्राणिभिः, सभी बुद्धिमान प्राणियों के द्वारा, तृतीया में सर्वैः बुद्धिमद्भिः प्राणिभिः, सभी बुद्धिमान प्राणियों के द्वारा परया मुदा, परम प्रसन्नता पूर्वक, परम आनंद से, सर्वथा श्रृंगारः सेवनीयो, हमेशा श्रृंगार रस का ही सेवन करना चाहिए। सभी बुद्धिमान व्यक्तियों को प्रसन्नता पूर्वक श्रृंगार रस का ही सेवन करना चाहिए। श्रृंगार रस का सेवन क्यों करना चाहिए? कहे नवानाम उत्तमो यतः, 9 प्रकार के रस होते हैं, इन सारे 9 रसों में ये श्रृंगार रस सबसे उत्तम है। नवानाम उत्तमो यतः। फिर भी ना आगामिष्यसि चेत बाले, हे सुंदरी, हे बाले, चेत ना आगमिष्यसि, यदि तुम नहीं आओगी
मेरे कहने से यदि शुंभ के पास नहीं चलोगी, बाले चेतना आगमिष्यसि पृथ्वीपति संक्रुद्धा। वो पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का राजा जो शुंभ है वो क्रोधित हो जाएगा। क्रोधित होकर क्या करेगा? कहे अन्यान आज्ञाकरान प्रेष्य बलात् नेष्यति सांप्रतम। अन्य अपने आज्ञाकारी मित्रों का, सिपाहियों को, सेना को भेज करके अन्यान्य आज्ञाकरान प्रेष्य बलात् नेष्यति सांप्रतम, आपको बलपूर्वक उठा ले जाएंगे। अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगी तो मेरा स्वामी क्रुद्ध हो जाएगा, और क्रुद्ध होकर के अन्य आज्ञाकारी अपने सैनिकों को भेज करके बलपूर्वक आपको यहाँ से, हठात आपको यहाँ से बुलवा लेगा, उठवा लेगा। और उठवाएगा कैसे? कह केसेषु आकृष्यते नूनम दानवा बलदर्पिता त्वाम नयिष्यन्ति वामोरु तरसा शुंभ सन्निधौ। कह वामोरु, सुंदर जघन प्रदेश वाली कुमारी कन्या या भामिनी, बलदर्पिता दानवा, बल से घमंड में फूले हुए इन दानवों के द्वारा केसेषु आकृष्य, आपके केसों को, आपके बाल को पकड़ करके खींचते हुए, केसेषु आकृष्य, आपके बालों को पकड़कर खींचते हुए, तो आम नयिष्यन्ति, आपको ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? कहे तरसा, बड़े वेग से, शुंभ सन्निधौ, शुंभ राक्षस के पास, राजा शुंभ के पास। अन्य जो दानव आएंगे वो बड़े गर्वीले हैं, वो आपके केस को पकड़ करके खींचते हुए बड़ी तेजी से शुंभ के पास ले जाएंगे। पूरा श्लोक देखिए। केसेषु आकृष्यते नूनम दानवा बलदर्पिता त्वाम नयिष्यन्ति वामोरु तरसा शुंभ सन्निधौ। इसलिए हमारा तो ये कहना है, वो दोस्त सुग्रीव कहता है, हमारा तो ये कहना है इस समय आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए, इससे आपका बड़ा लाभ है। स्वलज्जाम रक्ष तनुअंगी, हे सुंदर अंगों वाली, स्वलज्जाम रक्ष, अपने लज्जा की आप रक्षा कीजिए। साहसम सर्वथा त्यज, जो आपने दुस्साहस की बात बताई है उस दुस्साहस को पूरी तरीके से त्याग दीजिए। मानिता गच्छ तत्पार्श्वे, मेरे द्वारा सम्मानित होकर के शुंभ के पास चलिए। मानिता गच्छ तत्पार्श्वे मान पात्रम यतो वसि वै, क्योंकि इस समय तो आप सम्मान की पात्र हो, उसने बड़े सम्मान से आपको बुलवाया है। इस समय आप चलेंगी तो आप सम्माननीय होंगी, इसलिए मानिता गच्छ तत्पार्श्वे मान पात्रम यतो वसि वै। क्वा युद्धम निशितैः बाणैः, कहाँ तेज बाणों से युद्ध, क्वा सुखम रति संगजम, कहाँ प्रेम से उत्पन्न सुख। दोनों में कोई तुलना है? आप कहती हैं युद्ध करें, वो कहता है मेरे साथ विवाह करके सुखपूर्वक रहिए। तो क्वा युद्धम निशितैः बाणैः, चोखे चोखे बाणों से किया हुआ युद्ध कहाँ, और कहाँ प्रेम से उत्पन्न सुख। सारा सारम परिच्छेद्य कुरु में वचनम पटु, सार सार बात पर परिच्छेद यानी सही सही उचित पूर्वक विचार करके, सार असार के बारे में उचित पूर्वक विचार करके, मैं पटु वचनम कुरु, मेरे जो कही हुई सुंदर वचन हैं इन वचनों का आप मानिए। भज शुंभम निशुंभम वा, शुंभ व निशुंभ को आप स्वीकार करिए। लब्धा असि परमं सुखम, और परम सुख को प्राप्त करिए। ऐसा जब दूत ने कहा तो देवी ने फिर कुछ कहा। देवी उवाच, कहें सत्यम दूत महाभाग प्रवक्तुम निपुणो हि असि,
हे महाभाग दूत, बिल्कुल सत्य कह रहे हो। प्रवक्तुम निपुणो ह्यसि, बोलने में तुम बड़े चालाक हो। हाँ, तुम्हारी वाक विद्या बड़ी सुंदर है। हाँ, महाभाग दूत प्रवक्तुम निपुणो ह्यसि सत्यम। लेकिन जो इतनी देर से बता रहे हो उसको तुम्हें पहले से जानते हो। तुम बता रहे हो कि बाल पकड़ के मंगवा लेगा, ये कर लेगा, वो तो हम पहले से जानते हैं। कहे जानामि निशुंभ शुंभो बलवंतो इति ध्रुवम। कहे शुंभ निशुंभ बड़े बलवान है, ये तो मैं जानती हूं। लेकिन प्रतिज्ञा में कृता बाल्यात, अपने बालकपन में ही मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। सा कथम भवेत अन्यथा, अगर मैं चली जाऊं तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। तस्मात् ब्रूहिन् शुंभम चा शुंभम वा बलवत्तरम। तो बड़ा जो बलवान शुंभ है या निशुंभ है, इन दोनों से जाकर के बोलो कि बिना युद्धम न में भरता भविता को अपि सौष्ठवात। सौष्ठवात सौंदर्यात, कह देना सुंदरता से कोई मेरा पति नहीं बन सकता। मेरा पति बनने के लिए तो मुझसे युद्ध करना ही होगा। बिना युद्धम न में भरता भविता, बिना युद्ध का कोई भी मेरा पति नहीं बन सकता। केवल अपने सुंदरता के बल पर मेरा कोई पति नहीं बन सकता। जित्वा माम तरसा, आप बड़ी शीघ्रता से आओ और मुझे जीत करके, तरसा शीघ्रता से आओ, कामम माम जित्वा, अपनी इच्छानुसार मुझे जीत करके, सांप्रतम कर्म गृहीणात, मेरा हाथ अपने हाथ में ले लो, यानी मेरा पाणी ग्रहण कर लो। मुझे जीत करके मेरे साथ विवाह कर लो। अयुद्ध इच्छया समायाताम विद्धि माम अबलाम नृप। देवी कहते हैं माम अबलाम नृप, बताना कि हे राजन, अबलाम नृप विद्धि, मुझ जैसी अबला स्त्री भी युद्ध इच्छाम समायाताम विद्धि, मेरे जदा अबला स्त्री भी युद्ध की इच्छा से यहाँ आई है, ऐसा मान लो। इसलिए यदि समर्थ हो वसी, यदि तुम में शक्ति है, तुम में सामर्थ्य है, तो युद्धम देहि, तो मेरे साथ युद्ध करो। और युद्ध करना तो वीरों का धर्म भी है। तो कहें वीर धर्मम समाचर, वीर धर्म का पालन करो, वीरता के वीर धर्म का पालन करो। युद्धम देहि समर्थो वसी, वीर धर्मम समाचर, विभेषि मम शूलात चेत, चेत मम शूलात विभेषि। यदि मेरे त्रिशूल से डर गए हो तो पातालम गच्छ, तो पाताल में चले जाओ। माचिरम, देर मत करो। चेत मम शूलात विभेषि, अगर मेरे शूल से, मेरे त्रिशूल से डर गए हो तो शीघ्रता पूर्वक पाताल चले जाओ। और ऐसे नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी का जो राज सब छोड़ के जाना होगा। त्रिदिवम च धराम त्यक्त्वा, स्वर्ग और पृथ्वी का राज्य का त्याग करके पाताल चले जाओ। कैसे कहे, जीवित इच्छा यदस्तिते, यदि तुमको जीवन धारण करने की इच्छा है, तुम्हें जीवित रहने की इच्छा है, तो इस पाताल और स्वर्ग, अरे स्वर्ग और पृथ्वी का राज त्याग करके पाताल को चले जाओ। इति दूत बद आसु, इति दूत इति बद आसु, तुम गत्वा सुपतिम आदरात। इसलिए हे दूत, अपने मालिक से आदर पूर्वक जाकर के मेरी ये बात कह देना। सविचार्य यथा युक्तम, जैसा करना होगा वो अपने से विचार करके, महाबलः करेष्यति, वो महान बलशाली है, जो उसे करना होगा वो अपने विचार करके वो करेगा। संसारे दूत धर्मो अयम, इस संसार में दूत का धर्म यही है। यत सत्यम भाषणम किल, कि जो कुछ भी मैंने कहा है
वो अगर दूत हो तो उसी को सत्यता पूर्वक जा करके वही बात अपने मालिक को कह देना। कहे तुम्हारा मालिक कौन? या तो शत्रु होगा या मेरा पति होगा। मुझे जीतेगा तो मेरा पति होगा, मुझसे लड़के हारेगा तो मेरा शत्रु होगा। शत्रुपत्यौचा धर्मज्ञ तथा तुम कुरुमाचिरम। तो इसलिए उस शत्रु से या मेरे पति से तुम तो धर्म को जानने वाले हो, जाकर के उससे कहो जैसा मैंने कहा है, माचिरम। देर मत करो, विलंब मत करो, शीघ्रता से जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।